Good morning students, class 9th subject social science, and in this class we are continuing the chapter structure of an atom. इस चैप्टर में हम कैथोड रेस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमें देखना है कि कैथोड रेस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी डिस्कवरी फर्स्ट जे थॉमसन द्वारा की गई थी। तो आप ऐसा याद रख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो किसने करी है, सर जे थॉमसन ने। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट सेटअप यूज़ किया वो आपकी स्क्रीन पर आपको शोन है। यही आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 59 पर भी अवेलेबल है। तो अगर आपको यहाँ से सही से विजिबल नहीं होता है तो आपको आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 59 से रेफ़र करना है। इस सेटअप को हम समझते हैं। सबसे पहले जो ये ब्लू शेडेड एरिया आपको दिख रहा है ये आपकी क्या है, ग्लास ट्यूब है जो हमने अभी तक बात करी है। इसी ग्लास ट्यूब के अंदर आपको एक प्लेट आपको यहाँ पे सी से डिनोट की गई शोन है। ये आपको क्या है, कैथोड है। ठीक है, तो ये क्या है, एक मेटल प्लेट है जिसको हमने कैथोड के रूप में यूज़ किया है। दो प्लेट्स और यहाँ पर, एक तो प्लेट है ए जो कि यहाँ पर आगे है और एक और है डी। इन दोनों के बीच में होल किया गया है। तो आपको देखना है सर्कुलर डिस्क है, ऐसे ही इसके बीच में होल किया गया है ना। तो जैसे आप इसका सेक्शन कटआउट लोगे, मतलब ऐसे सेक्शन काट के देखोगे तो आपको ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, तो ये सेपरेटेड नहीं है, ये इतना ध्यान रखना। ठीक है, बीच में से जो है सेपरेटेड नहीं है। इसी के आगे अगर आप देखो तो आपको दो और प्लेट दिखेगी, P1 और P2, जो कि हाई वोल्टेज से कनेक्ट की जा सकती है। इसी के थोड़ा आगे आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेट दिखेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, एक मैग्नेट हो गया। मैग्नेट के पास में आपको ये वायर दिख रहे हैं, कॉइल। तो जैसे ही आप कॉइल लगाओगे और इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, जो भी आपका चार्जेस होगा उसको डिफ्लेक्ट करने के काम आते हैं। बस आप इतना याद रखना। बाकी ये कैसे जनरेट होती है वो आपको हायर स्टडीज़ में पता लगेगा। ये वाली जो हमारी साइड है, ये वाली, इसको हम बोलेंगे फ्लोरोसेंट स्क्रीन। फ्लोरोसेंट स्क्रीन हम जब कैथोड रेस की डिस्कवरी देखी थी उस टाइम पर भी यूज़ में आई थी। बाय द वे आपकी जो बुकलेट है इसमें आप ये जो स्क्रीन है ना इसको P3 से शो किया गया है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये P1 है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अगर हम इसका एक्सपेरिमेंट सेटअप समझ चुके तो आगे देखते हैं। आगे हम इसकी वर्किंग की बात करते हैं। देखो वर्किंग कैसे होगा, जैसे आपने हाई वोल्टेज बीम यहाँ पे कनेक्ट किया तो बीच में आपको वायर दिख रहा है ना। तो वायर किससे कनेक्टेड है, कैथोड से कनेक्टेड है। इसी कैथोड से क्या होगा, आपकी कैथोड रेज जनरेट होगी जो कि इस तरफ प्रोपगेट करेगी। फर्स्ट कंडीशन में अगर आपने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को ऑफ रख रखा है, मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, तो जितनी भी आपकी कैथोड रेज है यहाँ पर स्ट्राइक करेगी। जैसे ही यहाँ पर स्ट्राइक करेगी आपको एक रेड कलर का ग्लो दिखाई देगा, मतलब रेड कलर का स्पार्क दिखाई देगा यहाँ पर। ठीक है, ये तो होगी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसको स्टार्ट करके रखते हैं, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ध्यान रखना कि जो आपकी P2 प्लेट है वो होती है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जैसे ही हमने इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑन किया, जो भी कैथोड रेज ई पर स्ट्राइक कर रही थी अब वो कहाँ स्ट्राइक करना शुरू कर देगी, ई डैश पे। मतलब आप देख सकते हो कि पहले स्ट्रेट जा रही थी, अब यहाँ से डिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो हमने क्या ऑब्जर्व करा कि जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट स्टार्ट करा, उसी के साथ साथ जो आपकी कैथोड रेज है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट कर गई, क्योंकि P2 क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या कर गई, डिफ्लेक्ट कर गई। ठीक है, अब आपको एक चीज़ समझना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट तो क्या करता है, चार्ज को डेविएट करता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है, उसका अपोजिट चार्ज। क्योंकि आपको पता है अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब अगर ये ई डैश इस तरफ आया है तो श्योरली यहाँ पर क्या होना था, पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो कैथोड रेज का चार्ज क्या होगा, कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज अगर किसी चीज़ में होता है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन से ही क्या बनती है, हमारी कैथोड रेज बनती है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। आगे चलते हैं। ये पूरा एक्सपेरिमेंट सेटअप जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया आपकी बुकलेट में भी शोन है, ऐसा क्या था।
अब हम बात करते हैं चार्ज टू मास रेशियो। जो भी चार्ज हमारा जनरेट हुआ कैथोड रेज में, जितना भी चार्ज जनरेट हुआ, क्या वो मास पे डिपेंड करता है या फिर नहीं करता, वही चीज़ हमें चेक करना है। जेरे थॉमसन ने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि जितना भी आपका चार्ज जनरेट हुआ है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, मास पे। मतलब जितनी बड़ी आप प्लेट लोगे उतनी ही ज़्यादा आपका चार्ज होगा। या फिर आप क्या कह सकते हो कि अगर आप चार्ज और मास का रेशियो निकालो तो वो क्या रहेगा आपका, हमेशा फिक्स रहेगा। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा आप मास ले रहे हो उतना ज़्यादा चार्ज होगा। ठीक है। इस चार्ज की एक वैल्यू उन्होंने फाइंड करी इस C/m की। देखो यहाँ पर C/m लिखा है लेकिन यहाँ पर E/m लिखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चार्ज की, लेकिन ऑब्वियसली हमें पता है कि हमारा जो चार्ज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E से। यहाँ पर क्या लिख दिया, E/m। इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है क्या, 1.76 × 10⁻11 C/kg। यहाँ पर C क्या है, कूलम। तो C जो है वो चार्ज की यूनिट होती है। बस इतना याद रखना कि चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और उसको रिप्रेजेंट हम कैपिटल C से करते हैं। ये कांस्टेंट वैल्यू समझ आई। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड किया होगा, आपको देखो जो भी डेटा गिवन है वो एज इट इज़ याद रखना है। सबसे पहले ये कांस्टेंट वैल्यू, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19। C रिप्रेजेंट करेगा इसको, कूलम को, है ना, चार्ज की यूनिट होता है। ये हो गया E, और E/m अभी हमने देखा कितना होता है, 1.76 × 10⁻11। जैसे आप इसको डिवाइड करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा, कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। तो इतना वेट होता है किसका, एक इलेक्ट्रॉन का। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो अभी हमने इसका वेट देखा था जो कि कितना होता है, 1/1840 ऑफ ए हाइड्रोजन आइटम। तो हाइड्रोजन आइटम का हम वेट पहले देख चुके हैं। तो उसका आप कितना कर दो, 1840 से डिवाइड कर दो, तो उस वेट को किसके इक्विवेलेंट रखा जाता है, इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट रखा जाता है। और इसका एब्सोल्यूट मास अगर आपको लेना है तो कितना ले सकते हो, 9 × 10⁻28 किलोग्राम। क्या कुछ नहीं, यहाँ पर जो यूनिट है उसको चेंज कर दिया। यहाँ पर केजी था, इसको चेंज करके आपने क्या करा है, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया है। आपको ये याद रखना है। और साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19। ये चाहो तो पीछे के दो जो डिजिट उनको स्किप कर सकते हो, लेकिन आपको -19 तो ज़रूर याद रखना है और 1.6 याद रखना है। C किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होता है उसकी यूनिट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कूलम बोलते हैं। माइनस क्यों बोला है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, नेगेटिव चार्ज से, नेगेटिव साइन से डिनोट करेंगे। तो ये बात हुई इलेक्ट्रॉन की। नेक्स्ट हम इसी चैप्टर में आगे जो मॉडल्स आने वाला उनको पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।